जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। जॉर्ज लिंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए। रिजवान, साइम और तैयब ताहिर के अलावा कोई बैटर भी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मिलर और लिंडे ने अच्छी बैटिंग की। मिलर की बैटिंग हमसे मैच दूर ले गई। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। दावा किया उनको इत्तला है कि फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा इस बात में कोई शक नहीं कि फैज़ हमीद और बानी PTI जराइम में हिस्सेदार थे। बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की कि इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी वापसी की राह हमवार हो सके। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क पे इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मुलव्विस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ ने यह पैगाम दिया है कि फैज़ हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं। कोशिश की जा रही है कि लगे हाथों बानी PTI के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह रहे जितने जनरल बाजवा थे। फैज़ हमीद की क़ुर्बत की वजह से हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। मरियम नवाज़ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से भी मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियो जियान चाओ से भी मुलाकात। मरियम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सुन हाई यन से और दीगर से मुलाकातें। नेपरा ने 2023-24 में शहरियों और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन की हलाकतों का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज़्यादा 34 अमवात हुई, 32 शहरी और 2 मुलाजमीन शामिल। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 140 मौलिक हादसात हुए। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियां सेफ्टी के मयारात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहीं। कराची के इलाके कुरंगी जाम सादिक पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। हज दरखास्तों की वसूली का वक्त ख़त्म। ज़राए के मुताबिक अब तक 75,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरखास्तें जमा करा सकते हैं। नए दरखास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ व अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में कैमरेन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल जीतने वाली आर्मी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक कैमरियन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से जाना जाता है।
अक्टूबर में होने वाली मशकों में 143 टीम्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा करते हुए छठी बार ये एजाज हासिल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास लाहौर में 24 दिसंबर को होगा। उम्मीद है मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरा करना होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हर इलेक्शन में सिंध में सबसे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ली। हुकूमतों में शिकायत होती हैं लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। भाषा डैम मुतासरीन और एसपी दियामिर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एसपी के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फिलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। शाम में जुलान की पहाड़ियों पर जारियत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम। इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा, शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा, इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। हमास के 10 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंगबंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, गजा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समाअत। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहिरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म कीयर स्टामर को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा हेडक्वार्टर्स के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुजाहिरा, कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। रहनुमाओं ने कहा कि भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामाली आम है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की T20 इंटरनेशनल में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। शाहीन तीनों फॉर्मेट्स में 100 या इससे ज़ायद विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। T20 इंटरनेशनल में शाहीन से पहले हारिस रऊफ और शादाब खान भी 100 विकेटें हासिल कर चुके।